अर्योक ने सारा मामला बता दिया कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, राजा कैसे परेशान था। राजा व्याकुल था, इसलिए आज्ञा निकाली। राजा व्याकुल था, उसको नींद हराम हो गई थी उसकी, और नींद हराम करने वाला कौन था? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपका उद्धार होना होता है ना, तो आपकी भी नींद हराम होती है। जी हाँ, परमेश्वर करता है ताकि आप, जब तक एक व्यक्ति की नींद हराम नहीं होती ना, तब तक वो सच्चे प्रभु को नहीं जानता। तब तक वो, जब तक उसको ठोकर नहीं मिलती ना, तब तक वो सच्चे प्रभु को नहीं जान सकता। मेरे प्रियो, प्रभु जानता है कि इस व्यक्ति को कैसे टर्न करना। ओके, परमेश्वर सब लोगों पर राज करता है, या उसका राज्य इस पृथ्वी पर भी है। आमीन, हालेलुया। ये पृथ्वी उसकी है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की हाँ हाँ कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए। हाँ, उसके लिए उससे भीतर जाकर, यानी राजा के पास जाकर उसने विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, कोई समय ठहराया जाए। आगे वो विनती कर रहा है कि मुझे, मेरे लिए कोई समय दे दीजिए, कुछ वक्त दे दीजिएगा, कुछ समय दे दीजिएगा, कुछ दिन दे दीजिएगा, ताकि मैं क्या करूं, मैं इन बातों को मैं अपने परमेश्वर से मांगू, और वो अर्थ मुझे बताएगा, और मैं फिर आऊंगा। आगे आगे पढ़िए। तब दानियल ने अपने घर जाकर, हाँ, दानियल ने अपने घर जाकर, क्या, ये ध्यान से वचन को पढ़िए सभी लोग, सभी लोगों के जो आंखें हैं अपने बाइबल पर, इस वचन पर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें परमेश्वर आपसे करने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 17 वचन। तब दानियल ने अपने घर जाकर, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, हाँ मिशाएल हाँ और अजर्या को यह हाल बताकर कहा। हाँ, अपने घर जाकर अपने संगियों को, अपने मित्रों को, हनन्या, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिनका नाम हनन्या और मिशाइल और अजरिया था, उनको सारा कुछ बता दिया कि हमारे गले पर टंगती हुई तलवार लटक चुकी है, और ये टंगती हुई तलवार राजा ने आज्ञा दे दी है कि अभी इनका गला काट दिया जाए, और उसके साथ में सारे पंडित भी है, और हम लोग भी आएंगे, सारे यहूदी भी आएंगे। आगे। इस भेद के विषय में हाँ स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। हाँ, अभी उसने क्या किया, ध्यान दीजिए प्रियो। जब आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हो, जब आपको कोई भी उपाय नहीं सुझता, आपको क्या करने की जरूरत है, आपको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में, जब आपको, मेरे प्रियो, कुछ बातों का हल नहीं मिलता। मेरे प्रियो, दानियल की ओर से कुछ बातें आपको सीखना है इस अध्याय से। दानियल ने क्या किया, दानियल ने क्या किया प्रियो? आगे पढ़िए, पढ़िए उस वचन को। तब दानियल ने अपने घर जाकर, हाँ, अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, हाँ मिशाएल और हाँ अजर्या को यह हाल बताकर कहा। ओके इस भेद के विषय में हाँ स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए हाँ यह कहकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, यह कहकर उस भेद को प्रकट होने के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करो? सब लोग अपने जगह पर बोले, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। सब लोग हाथ उठाकर बोले, सब लोग क्या करो? प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। कि बेबीलोन के हम्म और सब पंडितों के संग हाँ दानियल और उसकी संगी भी नष्ट न हो। हाँ, और बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। ध्यान दीजिए प्रियो, यहाँ पर दानियल और शद्रक और मेशक और अबेदनगो, मेरे प्रियो, दानियल अपने मित्रों के पास जा रहा है। मेरे प्रियो, मित्रों के पास जाकर वो क्या बात कर रहा है? इधर उधर की बात कर रहा है। दानियल किसको ढूंढ रहा है? दानियल, मेरे प्रियो, अपने साथ में इस वेद को खोलने के लिए किसी को ढूंढ रहा है, और किसी को ढूंढते ढूंढते किस बात के लिए ढूंढ रहा है? वो इस बात के लिए ढूंढ रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए प्रार्थना का, कि ये भेद मुझ पर प्रकट किया जाए। आप मित्रों को किस बात के लिए ढूंढ रहे हो जवानों? आप मित्रों को बना रहे हो किस बात के लिए बना रहे हो जवानों? या सारे लोगों, आप मित्रों को, सहेलियों को क्यों बनाते हो? क्यों उनसे मिलना चाहते हो?
क्यों उनसे बात करना चाहते हो? दानियल अपने मित्रों के पास जाता है और दानियल अपने मित्रों को बनाता या मित्रों को बोल रहा है कि अपने परमेश्वर से उस भेद को प्रकट होने के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, एक बात को सीख लीजिए, जब आप इन बातों को सीख रहे हैं, दानियल की इस किताब को सीख रहे हैं, यहां पर दानियल के सीक्रेट्स को सीखिएगा। और दानियल का सीक्रेट, मेरे प्रियो, सारे भेदों को प्राप्त करने का, लोग प्रोफेटिकल में जाना चाहते हैं, लोग प्रोफेट्स के पीछे भागना चाहते हैं, लोग प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं, लोग प्रोफेटिकल बातों में बहना चाहते हैं, लोग प्रोफेसी और प्रोफेट इन बातों के इतने दीवाने हैं कि प्रोफेसी अपने बारे में हर कोई सुनना चाहता है, परंतु मेरे प्रियो इसके पीछे जो सैक्रिफाइस देना होता है वो कोई भी नहीं देना चाहता। जो दानियल यहाँ पे कर रहा है, मेरे प्रियो, उसको कुछ भी पता नहीं है कि राजा के मन में कोई बात है, उसको बात कौन सी है, उसका अर्थ क्या है, ये कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दानियल, मेरे प्रियो, उसका उत्तर प्रार्थना में खोजना चाहता है। अपने परमेश्वर से प्रार्थना के लिए वो इकट्ठा करता है अपने मित्रों को। आप अपने मित्रों को किस बात के लिए इकट्ठा कर रहे हैं? नुक्ताचीनी करने के लिए, पॉलिटिक्स की बात करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, दिल बहलाने के लिए, दिन निकालने के लिए? बोर लग रहा है, चलो फ्रेंड्स लोगों को फोन करो। मेरे प्रियो, ये दिन ऐसे नहीं है, ये दिन बहुत बुरे हैं, याद रखना। ये दिन अभी टाइम पास करने वाले दिन नहीं है। ये दिन आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रहे हैं मेरे प्रियो। ये समय बहुत ही कीमती है, एक एक समय आपका बहुत कीमती है। आपको फ्रेंड्स भी बनाने हैं तो ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं जो आपके साथ में प्रार्थना में लवलीन रहे, आपके साथ में प्रार्थना करे, आपके साथ में वो वचनों पर स्टडी किया करे, आपके साथ में वचनों में और प्रार्थना में आपके साथ में रहे। ऐसे फ्रेंड्स आपको बनाने की जरूरत है। हम फ्रेंड्स क्यों बना रहे? यहां पर ये अपने संगियों के पास जाता है और संगियों को एक बात बोलता है, प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, यहां पर अगर भेद खुलना है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको प्रोफेसी को जानना है, आपको प्रार्थना का जीवन आपका होना चाहिए। जब एक प्रोफेटिकल बात आपको आपके जीवन में आनी है या प्रोफेसी आपके जीवन में पूरी होनी, या आपको प्रोफेसी में आपको बहना है, तो आपके लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं। प्रोफेट्स जो बढ़ना चाहते हैं प्रोफेसी में, आपका जीवन अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप कभी भी प्रोफेसी में, कभी प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग में बढ़ नहीं सकते हैं। कोई भी वेद परमेश्वर उन्हीं लोगों पर प्रकट करता है जो उसके साथ में, उसके करीब रहते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। उन्हीं लोगों पर वो अपने वेदों को प्रकट करता है, याद रखना। और परमेश्वर किन लोगों पर भेद प्रकट करता है? ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो सीधे मन वाले हैं उन पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। भजन संहिता में वचन ढूंढ लीजिए, सीधे मन वालों पर, जो मन के सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं, सब जैसे सांप जैसे टेढ़े मेढ़े विचार करने वाले लोग, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले लोगों पर परमेश्वर अपने प्रोफेसी को या प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग को रिलीज नहीं करता, परंतु परमेश्वर सीधे लोगों पर अपने भेदों को प्रकट करता है। इस बात को समझ लेना, सीधे लोगों पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। प्रियो, किन लोगों पर प्रकट करता है? और एक वचन है इसके बारे में, भजन संहिता उसका 25 अध्याय और 14 वचन वहां पर लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बेटा रहने देना, मैं ही पढ़ता हूँ। इस वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 25 अध्याय और 14 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। पहली बात, प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना भेद प्रकट करता है। दूसरी बात, जो मन के सीधे हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता है। तीसरी बात, यहोवा के भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं, जो उसका भय मानते हैं, भय के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं घमंड में आकर चलने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रकट नहीं होता। जो घमंड में चलते हैं उनकी प्रोफेसी को मैं मानता भी नहीं हूं।
जो घमंड में चलते वो चाहे कितना लाख प्रोफेसी करे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उनकी प्रोफेसी पर विश्वास नहीं करता। जो घमंडी चाल चलते हैं, घमंडी मन रहता है, घमंडी अंदर से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले लोग रहते हैं, मैं उनकी प्रोफेसी पर विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर सीधे मन वालों को खोजता है प्रोफेसी के लिए, क्योंकि प्रोफेसी बहुत प्योर है मेरे प्रियो। प्रोफेसी ये परमेश्वर के मन की बात है, और ये प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए आपको सीधा मन रखना होता है, आपका मन बिल्कुल प्योर होना होता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो प्रोफेसी को उस व्यक्ति पर प्रकट करता है। देखिए, एक प्रोफेसी, प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग किस पर प्रकट होती है, ये बात परमेश्वर आज मुझसे मेरे मुंह के द्वारा आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो उन लोगों पर प्रोफेसी, प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग जाती है जो लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं, जो लोग परमेश्वर सीधे मन वाले होते हैं, उनके मन में कपट नहीं होता, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर प्रोफेट्स वो होते हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के हृदय से जुड़े हुए होते हैं। उनका हृदय परमेश्वर के हृदय से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब उसी का हृदय परमेश्वर के हृदय से जुड़ा रहेगा जिसका हृदय परमेश्वर के हृदय के समान है। जिसका हृदय परमेश्वर के हृदय के समान है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्रियो? कट गया था, नेटवर्क का इश्यू था। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही। ओके ओके। सो मेरे प्रियो, प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग को मैं उन घमंडियों पर जो प्रकट होता है, घमंडी लोग जो होते हैं, मैं उनकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता कि वो प्रोफेसी सचमुच में परमेश्वर की ओर से वो बोल रहे होंगे, क्योंकि घमंडियों पर परमेश्वर कभी भी अपने भेदों को प्रकट नहीं करता। या फिर वो बातें जो घमंडी होते हैं या फिर मन के टेढ़े होते हैं, वो लोग मेरे प्रियो आधा अपना और आधा परमेश्वर के वचन से बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करता। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करता। हालेलुया। और आपको भी ऐसे इन रिक्वायरमेंट को जो व्यक्ति पूरा करता है, वही व्यक्ति पर मेरे प्रियो परमेश्वर, मेरे प्रियो इन वेदों को प्रकट कर सकता है। ये बात ध्यान में रखना। हालेलुया मेरे प्रिय, इसलिए इस बातों को ध्यान में रखिए कि परमेश्वर उसका भय मानने वालों पर अपने भेदों को प्रकट करता है। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है? यहोवा के भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। भजन संहिता उसका 25 अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। सो प्रियो, आज मैं आपसे कुछ बातों को यहाँ पर और भी रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे इन बातों को आपके साथ बात करने के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा प्रियो, ये जो प्रोफेसी है अभी, अब ये जो छिपी बात है, अब ये जो छिपी बात है, ये बात के लिए मेरे प्रियो ये क्या कर रहा है? ये मेरे प्रियो दानियल, मेरे प्रियो अपने मित्रों को सहायता मांग रहा है। ध्यान दीजिएगा प्रियो, जब आपके ऊपर परेशानी आती है, जब आपके ऊपर समस्या आती है, अकेले मत लड़िए, परंतु आप कुछ लोगों को जो आपके खास है, जो आपके खास मित्र है, जो आपके साथ में प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, उनके साथ पास में इन बातों को शेयर कीजिए। हो सकता है वो आपका मेंटर हो सकता है, हो सकता है वो आपका कोई चर्च का विश्वासी हो सकता है, हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो प्रभु में है और प्रभु में दृढ़ और मजबूत है। ऐसे लोगों के साथ में अपने परेशानियों को शेयर करके मेरे प्रिय उस पर आप प्रार्थना कीजिए मिलकर। हालेलुया। परमेश्वर उस बात का उत्तर जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर मेरे प्रियो कुछ बातों को आपसे बोल रहा है। और वो शद्रक मेशक अबेदनगो के पास जाकर उनसे कहता है, दानियल कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए, तब वह भेद, हाँ मेरे प्रियो, नष्ट न किए जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर ने मत्ती के 18 अध्याय के 19 वचन में क्या कहा है? मत्ती के 18 अध्याय के 19 वचन में परमेश्वर ने, प्रभु का वचन कहता है 18 अध्याय के 19 वचन में कि जहां 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। जहां 2 या 3, हालेलुया, 2 या 3 की बात कही है। एक व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर कभी हमको मेरे प्रियो ऐसे भी लोगों की संगति चाहिए ऐसे वक्त में, क्योंकि प्रभु ने भी, याद रखिएगा,
प्रभु ने भी जब वो व्याकुल हो गया था, जब वो परेशान हो गया था गतसमनी के बगीचे में, तो उसने अपने संगियों से कहा, उसने अपने खास चेलों से, 3 चेलों से कहा, पतरस, याकूब और यूहन्ना से, कि उनसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो व्याकुल हो रहा था प्रियो। उस वक्त उसको प्रार्थना की आवश्यकता थी और प्रार्थनाओं के लिए उसने संगियों को तैयार कर रखा था। 3 मित्र वहां पर भी थे प्रभु यीशु मसीह के। दानियल के भी 3 मित्र यहाँ पर है, कंपैरिजन कर लीजिए आप। हालेलुया। दानियल के भी 3 मित्र यहाँ पर है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वहां पर भी यीशु के 3 खास चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और वो खास चेले इस बात के लिए नहीं थे वो टाइम पास कराने के लिए, या बस अपनी बातों को कुछ थोड़ा सा दिल बहल जाए, थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, थोड़ा सा हम बात कर ले, इस बात के लिए नहीं बनाए थे प्रभु ने, परंतु वो प्रार्थना योद्धा थे। परंतु प्रार्थना योद्धा थे कि जब प्रभु प्रार्थना करने जाता था, वो 3 लोग उसके साथ में हो लेते थे प्रियो, और वो हर समय उसके साथ में होते थे, हर मिरेकल्स में वो उसके साथ में होते थे। मेरे प्रियो, आप भी अपने ऐसे खास लोगों को तैयार कर लीजिए। आप अकेले कभी कभी मेरे प्रियो आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो। आपके नजदीक के आपके खास लोग आपके साथ में जो संगति करते हैं, ऐसे खास लोगों को तैयार कर लीजिए जो केवल प्रार्थना, उनको प्रार्थना के लिए रखना सिर्फ है। उनको प्रार्थना के लिए रखिए, केवल प्रार्थना के लिए मित्र। ऐसे मित्र प्रार्थना के होने चाहिए, प्रार्थना करने वाले लोग। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर टाइम पास करने वाली बातों को नहीं होने चाहिए। वो लोग पैशनेट होने चाहिए, वो लोग प्रार्थना के लोग होने चाहिए, वो लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना से प्रेम करने वाले लोग होने चाहिए। वो लोग वचनों से प्रेम करने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग होने चाहिए। ऐसे मित्र को आप बनाइए, ऐसे खास लोगों को आप बनाइए। ये एक सीक्रेट है प्रियो, जो दानियल ने भी किया और यीशु मसीह ने भी किया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, आपको किस लिए मित्र बनाना है, इस बात को नोट कर लीजिए। आपको मित्र बनाना है ताकि आपके संग, आपके संगी प्रार्थना के संगी बन जाए। आमीन। आप लिख लीजिए नोटबुक में, मुझे कुछ संगी बनाना है, कुछ मित्र बनाना है, और उनको मैं सेपरेट रखूंगी। मैं हर समय जब भी रखूंगा या रखूंगी कि जब भी मुझे ऐसी परिस्थिति आए, मैं उनके साथ में मिलकर जूम लाइव पे मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, या फिर इकट्ठा आकर हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्रार्थना योद्धाओं को आप अपने साथ में ले लीजिए। जगमाल जी, यस, अपने सोनीपत में भी आप ऐसे लोगों को रख लीजिए जो प्रार्थना के लिए तैयार कीजिए। उन लोगों को जो आपके साथ में मिलकर आपके घर में आकर या उनके घर में आप जाकर प्रार्थना कर ले। राजकुमार जी के साथ में मिलकर प्रार्थना करें, अकेले में नहीं, लेकिन आप ग्रुप में भी प्रार्थना करें। ग्रुप में भी आप ऐसे वक्त में जोर लगा दे, जब कभी दुष्ट आत्मा कुछ बातों के लिए सता रहा है आपको, मेरे प्रियो, ऐसे वक्त में कुछ लोगों को इकट्ठा आकर प्रार्थना करने की जरूरत होती है। इकट्ठा हो जाइए सब लोग मिलकर, और आप प्रार्थना में समय बिताइए। छुट्टी के दिन प्रार्थना में समय बिताइए। कैसे विजय नहीं मिलेगी आपको? विजय मिलना ही है। मेरा परमेश्वर ऐसी प्रार्थना की कदर करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आगे पढ़ो बेटा। तब वह हाँ, भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हाँ, तब वह भेद उसी रात, ध्यान दीजिएगा, तब भेद उसी रात को दानियल के ऊपर प्रकट किया गया। वाह, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उसी रात उस भेद को प्रकट कर दिया कि राजा के मन में क्या बात है, राजा का स्वप्न क्या है, उसका उत्तर क्या है, और वो क्या करने जा रहा है। राजा को क्या बात बताने जा रहा है, और राजा को किन बातों को प्रकट किया है, कौन सी भविष्यवाणी की बातों को राजा पर प्रकट किया है, और वो क्या क्या बातें हैं। वो सारी बातें विस्तार से दानियल के ऊपर प्रकट हुई। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ताओं, भावी भविष्यवक्ताओं, या आने वाले भविष्यवक्ताओं, या भविष्यवाणी से प्रेम करने वाले लोगों, अगर आप प्रार्थना के प्रेमी नहीं हैं, तो मैं लिख के आपको देता हूं, चाहे आप किसी से भी हाथ रखवा लेना, चाहे आप किसी से भी अनाउंसिंग के प्रेयर करवा लेना, चाहे आप कुछ भी करना,
अगर आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे कभी भी बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपको कोई भी भेद प्रकट नहीं कर सकता। हाँ, डुप्लीकेसी आप कर सकते हो, डुप्लीकेसी आप कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोफेट्स को आप देखते हो, और प्रोफेट्स क्या क्या बात करते हैं, कैसे कैसे ट्यून में बात करते हैं, कैसे कैसे वे से बात करते हैं। ये कॉपी करके आप कुछ तो भी लोगों को फ्लैश मार सकते हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग फ्लैश मारते हैं, बहुत सारे लोग उनकी कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा दर्शाते हैं कि मैं प्रोफेट हूं, मैं प्रोफेसी कर सकता हूं, क्योंकि वो उन बातों को उन बातों को देखते रहते हैं, वो टेक्निक सीखते रहते हैं। टेक्निक सीखने वाली बात नहीं यहाँ पर प्रोफेसी करना। टेक्निक सीख के आप प्रोफेसी नहीं कर सकते, परंतु आपको परमेश्वर के दिल की बात सुनकर आपको लोगों को बताने की बात होती है। प्रोफेट ये होता है, प्रोफेट ये नहीं होता कि कुछ ऐसा तुक्का मार दो, इधर की बात उधर कर दो, या फिर वचन में से कुछ ऐसा कर दो, या फिर ऐसा कुछ टेक्निक से कुछ कर दो। ये टेक्निक नहीं है। ये मेरे प्रियो, ये परमेश्वर से प्रोफेट एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के हृदय से पूरा जुड़ा है। और तभी मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पर, दानियल पर और शद्रक मेशक अबेदनगो उसके साथ में थे, इस कारण से उसके ऊपर यह भेद प्रकट किया गया, और उसी रात प्रकट किया गया। तालियां बजाए प्रभु के लिए, तालियां बजाए। उसी रात परमेश्वर ने दानियल पर इस बात को प्रकट किया, क्योंकि दानियल में 3 क्वालिटीज आप देखते हैं। दानियल सीधा मन का व्यक्ति था, दानियल परमेश्वर का भय मानता था। शद्रक मेशक अबेदनगो भी वो सेम क्वालिटीज थी। दानियल मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रेम करता था। दानियल मेरे प्रियो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ये प्रोफेट्स के गुण हैं। प्रोफेट आजकल बहुत जगह पर प्रोफेटिकल स्कूल कर रहे लोग, बहुत सारा मेरे प्रियो बहुत सारे क्लासेस कर रहे हैं लोग, प्रोफेटिकल क्लासेस कर रहे हैं। मगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति बेसिक बात को नहीं जानता, बेसिक बात को नहीं समझता कि प्रार्थना का जीवन ही आपको प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग में एंटर करा सकता है। और ये जो बाकी रिक्वायरमेंट है, ये बाद में आती है, लेकिन पहला जीवन जो है प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग में, प्रार्थना ही आपको डुबा सकती है। याद रखना। हालेलुया।